तो भगवान भी माफ नहीं करेगा इनको। रामायण में लिखा हुआ है जिसका लिया है उसको लौटाना चाहिए। लोग इतना दिखा दो कि कोर्ट ने कहा है कि 20,000 रुपये आपको दिलाना है, तो हम 20,000 रुपये के लिए इनके पीछे लग जाएं। हमें तो ऑर्डर में समझ में नहीं आ रहा है कि कितने पैसे दिलाना है आपको। हम कुछ काम धाम है तो करना नहीं है हमें। हमें तो आपके पैसे की वसूली कराना है। यदि आपका 2 रुपये भी निकल जाए तो वाकई इनको देना चाहिए गवर्नमेंट। कंटेम्प्ट मतलब हाँ my lord, despite of the direction of this court, my lord. क्यों कंप्लायंस नहीं किया आपने? No, my lord. और क्यों? My lord, after the direction of honorable court, we have filed a revision petition, my lord. कहाँ पे लगाइए रिवीजन? हाई कोर्ट में लगाइए रिवीजन रिट पिटिशन। रिविजन 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 पिटिशन रिवीजन का एक रिविजन पिटिशन ये रिव्यू तो नहीं है? रिव्यू तो नहीं लगा? रिव्यू सॉरी रिव्यू पिटिशन बोलो ना, रिव्यू बोलो ना। अप्रैल कहाँ पे चल रही है? कब लगाई? हाई कोर्ट में लगाई है मैंने। कब से चल रही है? ये अभी लगाई है, 2024 में लगाई है। किस ऑर्डर की रिव्यू लगाई है? कंटेम्प्ट पिटिशन का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में। किस ऑर्डर का रिव्यू लगाई है? ऐसे नहीं है क्या आप पे? My lord, we are only concerned with the GPA, my lord. हम respondent number 3 की तरफ से हैं। We are only concerned with the GPA form, which is already in minor stage, my lord. Rest is the amount is lying with the government. तो हम तो अपना जवाब वही पेश कर रहे हैं कि GPA already minor stage में है, my lord. हमें उसके सारे evidences You are appealing for number 3. for respondent number 3. Who is appealing for number 1 and 2? Mr. Pradeep Singh is appearing, my lord. He is coming. तो रेस्ट ऑफ द जो बेनिफिशियल अमाउंट है पेंशन एंड ऑल दैट इज लाइंग विद द गवर्नमेंट एंड दे शुड रिलीज इट। दैट इज नॉट अंडर अस। उसी के अगेंस्ट में तो अपील लगाई थी, एप्लीकेशन लगाई थी कि भैया हमारा माइनस स्टेज में है, रिकवरी के अगेंस्ट में ही तो लगाई थी और कुछ फंड्स रिलीज करने के। तो इनका पैसा कोई नहीं देगा। ये पैसा आप पे है कि नंबर 1 and 2 पे है? ये पैसा तो देना पड़ेगा। 1 and 2 पे है। भाई आपने रिकवरी का ऑर्डर किया था ना? हाँ, हमने रिकवरी का ऑर्डर किया था, वो भी आप छोड़ दे रहे हैं। रिकवरी 1 and 2 के ऊपर है। रिकवरी का ऑर्डर क्रैश हो गया। ठीक है, हम वो भी नहीं ले रहे हैं ना माय लॉर्ड। वो भी तो वी आर नॉट टेकिंग दैट, वी आर नॉट अपोजिंग दैट। मनी इज विद whom? Who has recovered the money? Government has to answer for that. Who has filed reply? Reply is filed by us, my lord. हमने फाइल रेस्पोंडेंट नंबर 3 की तरफ से फाइल। What is the reply of government? If the GPF is no, Mr. Petitioner, ये बताइए what is the reply of government? Government, my lord, what they say, my lord, they have submitted some statement कि कोई देना नहीं निकलता है। My case is, my lord, ये जो भी लगा रहे हैं देना निकलता नहीं निकलता, that has been decided in the writ petition. हाँ डिसाइड हुआ है। My lord will kindly see. देना निकलता है कि नहीं निकलता है? कहाँ? Here, my lord will kindly see para हाँ पढ़ो। page 11, my lord. Learned counsel for respondent while taking the court to a lecture R31 submit that there were certain withdrawals. क्या पढ़ रहे हैं? मैं मेन जो पिटीशन का जो ऑर्डर है, तो आखिरी का पढ़ दीजिए। हाँ आखिरी का लास्ट पार्ट कॉन्ट्रा है, वहां से शुरू होता है जो ये कह रहे हैं कि इनको लेना निकलता, दैट हैज बीन क्वेश्चन। अब कोर्ट ने सिर्फ जो ऑपरेटिंग पैरा है, रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड, बड़ा स्पष्ट है, to make payment of all the dues along with admissible interest to the petitioner of deducting an amount of rupees 9,800 within a period of 90 days. इनका कहना है हमारा नहीं निकलता। My lord, ये सारे जो इनका कहना है, कंटेम्प्ट हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो my lord will kindly say petition का ऑपरेटिंग हमारा जो लेना निकलता है my lord, वो कोर्ट ने डिसाइड, कोर्ट ने कहाँ लिखा है कि कितना निकलता है लेना? My lord will kindly say that is my petition. और they will मतलब petitioner respondents are directed to make payment of all the retired dues. अब retired dues नहीं retired dues
रिटायर रिड्यूस कहाँ से लाएंगे? My lord will kindly see हमारा specific पैरा B देके हमारे रिलीफ थी to issue a writ of mandamus direction to the respondent to pay fund amount of rupees 18,710 with rate of interest so and so. This is ये अमाउंट हमारा 18,710 रुपए है और ये विद इंटरेस्ट हमको मिल रहा है. दिस इज द ओनली क्लेम. केवल ये क्लेम था? Yes. अब ये कोर्ट ने कहाँ लिखा है कि ये आपको दिया जाए? ये जो लास्ट में यही लिखा कि जो भी ड्यूज है हाँ, दिए जाए. हमारी ये टोटल क्या है? पिटीशन इसी बात की है कि हमारा 18,710 रुपए और ये इन्होंने कभी डिस्प्यूट नहीं किया कि ये नहीं देना निकलता. ये उल्टा इन्होंने हमको नोटिस दे दिया, वो भी विडो को. वो तो खारिज कर दिया कोर्ट ने. कोर्ट ने वो खारिज कर दिया. अभी 18,710 जो फंड अमाउंट है जो इनके पास है ये इनको देना है. नहीं, ये जो जब पिटीशन के सर सिंह ये बताइए, ये पिटीशन का निराकरण होते समय आपका क्या कहना था कोर्ट में? सर तो ये जो अमाउंट था ये पीएफ का था. अमाउंट पीएफ का था. इनके अकाउंट में माइनस बैलेंस था 72,000. तो इनको फिर रिकवरी का नोटिस दिया. दैट वाज चैलेंज. और फिर 18,000 के लिए इनने पिटीशन भी फाइल किया था कि इनको रिफंड मिलना चाहिए. तो कोर्ट ने बोला कि जो भी है उसमें से माइनस करके दे दो. तो अब इनने माइनस किया तो वैसे ही माइनस बैलेंस में, माइनस में ही जा रहा है. क्योंकि 72,000 इनसे लेना ही था और ये पीएफ का अब वो है पैसा. ये देखिए, कंटेम्प्ट कोर्ट के पास ज्यादा जुरिडिक्शन नहीं होता. नहीं, आई एग्री माय लॉर्ड. अब यहाँ हमें पर तो देखिए क्या है कि हमें पास तो आप इतना दिखा दो कि कोर्ट ने कहा है कि 20,000 रुपए आपको दिलाना है, तो हम 20,000 रुपए के लिए इनके पीछे लग जाएं. हमें तो ऑर्डर में समझ में नहीं आ रहा कि कितने पैसे दिलाना है आपको. इन कोर्ट ने कहा जो 18,710 हम तो है क्या है, उसमें से 9,800 ये घटा लें. रिकवरी एजेंट है. माय लॉर्ड मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन माय तो लॉर्ड क्या करें, हमें चीजें हम कुछ काम धाम है तो करना नहीं है हमें तो आपके पैसे की वसूली कराना है. नहीं समझे हैं? पिटीशन माय लॉर्ड विल अब हमें रिकवरी का ऑर्डर तो दिखाओ. अब हमें रिकवरी का ऑर्डर इसमें दिख ही नहीं दिया. अब साहब आधा अधूरे ऑर्डर में बड़ी दिक्कत आती है. क्या होता है कि आप सोचो, मान लो कोई कब्जे की डिग्री हो और उसमें लिख दिया जाए साहब इनको जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ कब्जा दे दो. क्या समझे? मान लो ऐसी डिग्री कोई दे दे कि इनको साहब जो है जबलपुर में किसी भी जगह कब्जा दे दो 1 बीघा का. क्या इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? बट माय लॉर्ड विल काइंडली सी अरे हो गया. ये जो अमाउंट है नहीं आ रहा. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको मैं कैसे कुछ दिलाऊं. माय लॉर्ड अब ये जो अब इसको खत्म करो, दूसरी पिटीशन लगा दो उसमें जो है. ये माय लॉर्ड विल काइंडली सी अरे दूसरी 2019 इनकी जो हिसाब किताब की लाइट में यू फाइल सेकंड माय लॉर्ड 99 से लड़ रही है विडो लेडी और ताकत से है बिस्तर पे है माय लॉर्ड. और डिपार्टमेंट जो है महीना कितनी ताकतवर होगी जो 99 से लड़ रही है. और हस्बैंड का पेमेंट है माय लॉर्ड. आपको तो और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इस अमाउंट को कैलकुलेट करने की बजाय रिव्यू और क्या क्या लगे. सेकंड राउंड थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन है माय लॉर्ड. बाकी ये है कि मैं कंटेम्प्ट में बैठा हूँ, मेरे को इसमें कंटेम्प्ट दिख नहीं रहा. माय लॉर्ड विल काइंडली सी आप प्रेयर मैं देख देखें. तो रहा हूँ, वो इस 3 कोर्ट ने 18,000 रुपए में से इनको 9,000 रुपए डिडक्ट करके बाकी अमाउंट विद इंटरेस्ट देने को लिए कहा है. अब उसको ये समझना नहीं चाहते. दैट्स ऑल. मेरे भी समझ में नहीं आ रहा. नहीं माय लॉर्ड विल काइंडली सी ये प्रेयर बड़ा स्पेसिफिक है. इसको पढ़ा है, पढ़ो. रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड. Yes, my lord. इस डायरेक्शन एक तो पहले ऊपर आपको रिलीफ दे दी कि दे कैन नॉट रिकवरी हमसे नहीं कर सकती है. हाँ. The respondents are directed to make payment all the retired along with admissible interest. यस उस रिटायर्ड आप ये कह रहे हैं रिटायर्ड ड्यूज को बचे ही नहीं है. ये 18,710 का एक्सप्लेनेशन दे देना कि ये नहीं बचा. ये कह तो दिया इन पर No. नहीं बचे. माय लॉर्ड विल काइंडली सी अरे अब हाई कोर्ट से इतना लिखा दिया करो, रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू मेक पेमेंट ऑफ 18,710 विद इंटरेस्ट. फिर देखा कैसे नहीं देते ये. आप समझो मेरी बात. अब इनके ऊपर जब बॉल इनके पाले में डाल दिया आपने, तो ये तो पकड़े बैठे रहेंगे. हमारे पास पूरे आपको नहीं. तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या? अभी वसूल करा देंगे आपसे 18,710. नहीं इसमें तो कुछ आप रिव्यू फालतू में बहस कर रहे हो. बहुत बड़ी. क्या है कि आज जो है स्पेसिफिक इसमें नहीं है ना, इसमें आर डायरेक्टेड टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट. आप जो कह रहे हैं हमने तो सब दे दिए. अब वो बता तो दे मुझे. ये 18,000 दे दिए, मैं तो खुद बाहर हूँ.
सिर्फ इनके कहने से नहीं कहा, कागज दिखा दे कि मुझे दे दिया है। वहाँ देखिए विद एडमिसिबल इंटरेस्ट। अब एडमिसिबल एडमिसिबल इंटरेस्ट तो सर आज का सिंपल इंटरेस्ट जो दिया जाता वही है, क्या है? उसमें डायरेक्ट तो ये ऑर्डर शुड बी स्पेसिफिक। क्या कंटेम्प्ट में हम इनसे कितना कह सकते हैं? जो रिलीफ थी सर उसी को कोर्ट ने कहा कि इनको विद इंटरेस्ट और इनका जो 9,800 रुपए ओरिजिनल अमाउंट बनता वो डिडक्ट कर ले। 11,000 में से 9,000 काटोगे तो कितने बचे? 9,000। और 9,000 के लिए आपने कितना समय बर्बाद कर दिया हमारा, कोर्ट का, इन लोगों का, गवर्नमेंट के कम से कम 20-20 हजार रुपए इन्हें बिल बना के भेज दिए होंगे। तो सर इनको पहले दिन जिस दिन पिटीशन का नोटिस मिला था जमा कर देते तो समय बचता। 9,000 रुपए की रिकवरी में गवर्नमेंट का कितना लॉस हो चुका है? नहीं सर, ये हमको दे देते तो इनका लॉस बच जाता। अब इतने बड़े बड़े वकील इस कंटेम्प्ट को 18,000 को डिफेंड कर रहे, ये भी तो देखने वाली बात। क्या करें? क्लियर नहीं है, कंटेम्प्ट में आना क्लियर है सर ये बिल्कुल। अब इनके अधिकारी को अगर बोलिए तो आके समझा देगा। पिटीशन और लगा दो। नो माय लॉर्ड, वो तो बेड रिडन लेडी है सर। छोड़ दो, गवर्नमेंट को दान कर दो। नहीं सर, ये तो बड़ी मुझे जाती कंटेम्प्ट है। नहीं दिख रहा, मुझे कंटेम्प्ट नहीं दिख रहा। If the order has two meaning, there is no contempt, there is no willful जो disobedience. मीनिंग सर पिटिशनर के फेवर की होगी वही उसी। I am dismissing this saying that there is no willful disobedience. So या आप जाना चाहते हो कहीं? नहीं, विलफुल मुझे नहीं दिख रहा। इसलिए है माय लॉर्ड, अरे इनको मैं कम से कम एक बता दी। कैलकुलेशन शीट तो कोर्ट में पेश करने मैं ये लिख रहा हूँ, कह दी मैंने आपको। ऑर्डर पहले बता देता हूँ ना, इससे बाद में आप लिखो, सब्जी मत लिखो, वो लिखो। देखो, दिस कंटेम्प्ट पिटीशन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट। बाद में मत कहना कि ये काट दो ऑर्डर, दूसरा लिखना है फिर। नहीं, अब साहब आप जो लिखेंगे मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें जो पिटिशनर वांट टू गो बिफोर सम अदर कोर्ट, एक बार और चले जाओ, एक छोटी चिपड़ी से लगा दो, 250 रुपये खर्चा करके। यदि आपका निकलता है तो मिलना चाहिए आप, लेकिन एक बार स्पेसिफिक ऑर्डर तो ले आओ, लगा दो, थोड़ा सा देखें, गवर्नमेंट सारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप स्पेसिफिक डायरेक्शन ले लो। आप स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दें माय लॉर्ड। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिटीशन में चले जाओ। पिटीशन आप ऐसा डायरेक्शन दे दें मुझे। देखिए, आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, द लाइट ऑफ द reply filed by the respondents, prays for withdrawal of this contempt petition with liberty to file fresh writ petition in respect of his available grievance. रेड पिटीशन था तो क्या मैं हो सकता है इसमें रिव्यू लगाओ, क्लैरिफिकेशन वगैरह का, जो रेमेडी मुझे अवेलेबल होगी बेस्ट। बोलो, एक लाइन पढ़ दो। with liberty to avail alternative remedy available under the law. यदि आपका 2 रुपए भी निकल जाए तो वाकई इनको देना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन क्या करें, स्पेसिफिक ऑर्डर तो भगवान भी माफ नहीं करेगा इनको। रामायण में लिखा हुआ है, जिसका लिया है उसको लौटाना चाहिए। लोग समझो तो भगवान वाले रोल सब समझे तब है। चलो।